गौरी हराचा नंदन गजबदन गणपती उठा उठा सकळ जना। ओम साई राम। मैं अनुपमा देशपांडे मुंबई बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर, भजन सिंगर, खासकर श्री साईं बाबा के भजन गाती हूँ। बाबा की एक छोटी सी भक्त, बाबा की बेटी। बाबा ने मुझे हर पल बहुत साथ दिया। ये बाबा की ही असीम कृपा है कि मुझे साईं ज्ञानेश्वरी गाने का मौका मिला। मैं श्री राकेश जुनेजा जी की बहुत आभारी हूँ। शुरू से ही बाबा ने मुझे बहुत ऐसे बनाया कि कोई लालच मत रखो, जो मिलता है उसमें सुख और समाधान, संतुष्ट रहो। और अभी तो साईं ज्ञानेश्वरी गाने के बाद बाबा के मैं और करीब आ गई। और गाते गाते मैं आपको कहती हूँ, ये मैं साईं ज्ञानेश्वरी जब गा रही थी, साईं ज्ञानेश्वरी क्योंकि ये मराठी में ज्ञानेश्वरी कहते हैं, ये साईं ज्ञानेश्वरी जब मैं गा रही थी, मैं इतनी उसमें इन्वॉल्व होके मुझे मतलब ऐसे लगता है जैसे मैं पूरा उसको एक जो होता है उसको पी लेना। मतलब मैं बहुत ही इन्वॉल्व होके, मतलब मेरे आँखों से आंसू निकलते थे जब मैंने ये गाया। और ये बहुत बड़ा साईं ज्ञानेश्वरी ये जो है ये 700 दोहे हैं। मुझे लगता है ये पूरा कंप्लीट 5 घंटे का है। ये मैंने गाते गाते इतने जल्दी मतलब मुझे लगा था कि बहुत दिन लगेंगे इसमें, लेकिन बाबा ने ऐसी कृपा की कि पूरा कंप्लीट 7 दिन में। और मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं ये बाबा के वीरवार में गुरुवार के दिन ही मैं शुरू करूं, और वैसे ही हुआ। मैंने गुरुवार के दिन शुरू किया और पूरा भी हुआ गुरुवार के दिन ही। जैसे बाबा का सप्ताह करते हैं, जो एक गुरुवार को शुरू करके अगले गुरुवार तक पूरा करते हैं, वैसे ही बाबा ने मेरे मुख से ये साईं ज्ञानेश्वरी गवाई है। बाबा ने ही किया, मतलब ये बाबा की असीम कृपा है। ये संसार बहुत विचित्र है। यहाँ दुख और कष्टों से कोई भी मुक्त नहीं है। सुख को प्राप्त करने के लिए सांसारिक विषय वस्तुओं के पीछे भागते हैं। ये सब नश्वर है, अशाश्वत है। यही अज्ञान उसके दुखों का कारण है। जो लोग आध्यात्मिक दिशा की तरफ मुड़ जाते हैं, वो धीरे धीरे संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें ज्ञात हो जाता है कि ये संसार मिथ्या है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होने से ही इस संसार का सत्य रूप सामने आता है। तब तक मोह माया में भटकता रहता है, मोक्ष नहीं मिलता। श्री साईं ज्ञानेश्वरी का ज्ञान आध्यात्मिक मार्गदर्शन हेतु श्री साईनाथ महाराज का तत्व ज्ञान है। गुरु के ज्ञान से ही अज्ञान का विनाश होता है। किसी ने कहा है, गुरु बिना कौन बतावे बाट। गुरु के मार्गदर्शन से ही पता चलता है कि वो आत्मा है, केवल शरीर नहीं। आत्मा ईश्वर का अंश है। इस तत्व ज्ञान को पाकर वो परम पिता परमेश्वर को खोजने का प्रयास करता है। परम तत्व से एकाकार की चेष्टा करता है। ऐसा करके समस्त दुखों से छूट जाता है, मोक्ष पाता है। वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें श्री साईं समर्थ की शरण में आसरा मिला। श्री साईं अपनी शरण आने वाले हर भक्तों को इस सांसारिक दुखों से मुक्त करना चाहते हैं। श्री साईं ज्ञानेश्वरी का नित्य पठन ही मुक्ति का द्वार है।
नाना साहेब चांदोरकर बाबा के परम भक्त थे। एक दिन उन्होंने बाबा से शरण होके पूछा, जीवन में दुख क्यों आते हैं, उससे बचने का उपाय क्या है। बाबा ने उनको संक्षेप में ज्ञानोपदेश दिया। दास गणु महाराज ने इसे मराठी भाषा में ओवी रूप में लिपिबद्ध किया। दास गणु जी का ये अवदान हिंदी में श्री साईं ज्ञानेश्वरी रूप में सामने आया। ये ज्ञान बहुत ही सरल है, व्यावहारिक है, आज के समय के अनुकूल है। श्री साईं ज्ञानेश्वरी में ये ज्ञान भक्त और साईं संवाद के रूप में दिया है। ये ग्रंथ गागर में सागर है। सद्गुरु के ज्ञान को आत्मसात करने से ही उनकी असीम कृपा छलकती है। ज्ञान ही भक्तों को भवसागर पार कराता है, समस्त दुखों से मुक्त कराता है। इस साईं ज्ञानेश्वरी में दास गणु महाराज लिखित भक्ति लीलामृत, संत कथामृत, भक्ति सारामृत और साईं स्तवन मंजरी में नवविधा भक्ति का उल्लेख है। इन सबको मिलाकर श्री साईं ज्ञानेश्वरी की रचना हुई। आध्यात्मिक कल्याण सिर्फ गुरु कृपा से ही होता है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ज्ञानेश्वरी साईं सिरजनहार। श्री साईं ज्ञानेश्वरी जो गाए होली, चरणों में श्री साईं के होता मन तल्लीन। कर ना सके जो साल भर नियमित इसका पाठ, गुरुवार के दिन लगा भक्ति भाव का ठाठ। मन मानस में साईं का धरना ध्यान जरूर, मंगलकारी सिद्ध हो और कामना पूर्ण। हफ्ते भर में एक दिन संभव ना हो काम, पुण्य दिवस एकादशी पोथी हाथों